सौतेला व्यक्ति तो हमारे साथ बुरा व्यवहार ही करेगा। मीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीना की शादी तय हो चुकी थी। घर परिवार और लड़का सब ठीक था। 2 महीने बाद ही शादी की डेट भी तय हो गई। दोनों ही परिवार जोर शोर से शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के 20 दिन पहले ही मीना अपने पापा के पास पहुंच गई और कहा कि मैंने आप पर कितना भरोसा किया। मुझे लगता था कि मेरे अच्छे भविष्य के लिए आपसे अच्छा निर्णय तो कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन आप कैसे घर में मेरी शादी कर रहे हो। ऐसा कहकर मीना फूट फूट कर रोने लगी। मीना के पापा एकदम सोच में पड़ गए। शादी की सब तैयारियां हो चुकी थी और एकदम से इस लड़की को क्या हो गया। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा ऐसा क्या हो गया? लड़का तो तुमसे मिलने भी आया था और तुमने तो पसंद किया, तभी तो बात आगे बढ़ाई थी। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? मीना रोते हुए बोली, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपाया। जितना हमें पता था उतना सब तो तुम्हें बताया ही था। पापा दुखी भी थे और सोच रहे थे, मेरी सास कमल की सौतेली माँ है, सगी माँ नहीं। सास, वह भी ऊपर से सौतेली। मेरी जिंदगी तो नरक हो जाएगी। मीना ने कहा, बेटा तुम समधन जी से मिली तो हो, हमेशा तुमसे कितना अच्छा व्यवहार करती है। अपने पूर्वग्रह के आधार पर किसी के साथ रहे बिना उनके बारे में कोई राय मत बनाओ। पापा ने समझाया। वही तो पापा, थोड़ी देर तो वह दिखावा भी कर सकती हैं। उनके साथ रहने पर तो मेरी जिंदगी नरक ही बना देंगी। खेती करके देखने पर ही पता चलता है कि कितनी मेहनत का काम है। दूर से तो सब चंगा ही चंगा दिखता है। मीना ने कहा, तुम्हारा उनके साथ रहना संभव नहीं। मीना के पापा अपने समधन के स्वभाव को लेकर बिल्कुल सोच में थे, इसलिए उन्होंने कहा, देखो अगर तुम और कमल अलग भी रह सकते हो, तुम्हें अगर थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो मैं खुद कमल और समधी जी से बात करूंगा। मीना को कमल पसंद भी बहुत था, इसलिए उसने पापा की बात मान ली। मीना की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। मीना की सास के सरल स्वभाव के सभी इंसान थे। मीना को भी जल्द ही समझ आ गया कि वह जैसा सोच रही थी, उसकी सास सौतेली सास वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मीना के जरा सा सिर में दर्द हो जाने पर सास उसे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। उसकी पसंद की अदरक वाली चाय उसे बनाकर देती थी, सिर पर बाम मलती थी। मीना अपनी सास से बहुत खुश थी।